नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। फुटपाथ के कारोबारी, रेडी पटरी के लघु व्यापारियों के सामूहिक एकमात्र संगठन लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के संयोजन में नगर निगम द्वारा विकसित किए गए प्रथम न्यू स्मार्ट वेंडिंग जोन चंडीघाट मार्ग के प्रांगण में अपना प्रथम दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से अपर सहायक नगर आयुक्त, फेरी समिति के प्रभारी अधिकारी श्याम सुंदर प्रसाद, फेरी समिति के समन्वयक अधिकारी, नगर निगम प्रशासन की ओर से रेडी पटरी के लघु व्यापारियों के बीच में आकर एक दूसरे को बधाई देते हुए मिट्टी के दिए और मिठाई सभी न्यू स्मार्ट वेंडिंग जोन के लाभार्थी लघु व्यापारी को वितरित की। इस मौके पर सहायक नगर आयुक्त श्याम सुंदर प्रसाद ने कहा कि दीपावली के प्रकाश उत्सव को सभी प्रथम स्मार्ट वेंडिंग जोन के लघु व्यापारी पहले वेंडिंग जोन विकसित होने के उपरांत मना रहे हैं। उन्होंने कहा, राज्य सरकार और मुख्य नगर आयुक्त के निर्देशन में हरिद्वार नगर निगम प्रशासन द्वारा रेडी पटरी के लघु व्यापारियों को मुख्य धारा में लाकर राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत स्वरोजगार प्रदान करने के लिए बतर्क प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, स्ट्रीट वेंडर और नगर निगम प्रशासन में एक समन्वय स्थापित हो, इसीलिए आज हमने जो है दीपावली मिलन समारोह का कार्यक्रम किया था। आज हमने जो है तमाम उन स्ट्रीट वेंडरों को जिनको यहाँ दुकानें आवंटित हुई हैं इस स्मार्ट वेंडिंग जोन में, लगभग 50 की क्षमता का ये हमारा स्ट्रीट वेंडर की क्षमता का ये वेंडिंग जोन है। तमाम हमने साथियों को आज हमने जो है एक उत्साहवर्धन करते हुए एक उत्साह के माहौल में मिट्टी के दिए और सूक्ष्म जो मिठाई का चलन चल रहा है आज की तारीख में, चाहे वो गुड़ की मिठाई हो, चाहे वो चीनी की मिठाई हो, आज तमाम वो मिठास हमने नगर निगम प्रशासन और वेंडर के बीच में किस प्रकार की मिठास पैदा हो, उसको करने के लिए आज का इस कार्यक्रम करने का उद्देश्य था। और बहुत सी हमारी क्षेत्र की समस्याएं थी, जैसे कि बिजली है, पानी है, उन समस्याओं के बारे में भी हमने आज विचारों के आदान प्रदान से एक खुले मंच के माध्यम से हमने अपनी बातों को दोहराया। ऋषिकेश में फल, सब्जी, अनाज और गुड़ की मंडी एक ही छत के नीचे लाने के प्रयास कृषि मंडी समिति ने तेज कर दिए हैं। मंडी समिति ने आईडीपीएल में 250 एकड़ भूमि मंडी के लिए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। मंडी समिति के अध्यक्ष विनोद कुकरेती का दावा है कि जल्द ही शासन से प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने वाली है, जिसके बाद अहमदाबाद की तर्ज पर ऋषिकेश में सुविधाजनक युक्त मॉडल मंडी का निर्माण कराया जाएगा। बता दें कि वर्तमान समय में कोयल घाटी स्थित मंडी समिति के अंदर फल और सब्जी की ही दुकानें लगती हैं। अनाज और गुड़ की दुकानें मंडी समिति की निगरानी में अलग अलग जगहों पर संचालित हो रही हैं। वर्तमान समय में शहर की आबादी काफी बढ़ गई है, जिसकी वजह से मंडी परिसर काफी छोटा पड़ने लगा है। व्यापारियों का नए लाइसेंस जारी कर दुकानें उपलब्ध कराने का प्रेशर भी समिति पर है। ऐसे में मंडी समिति ने फल, सब्जी, अनाज और गुड़ की मंडी एक ही छत के नीचे लाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। देखिए, हमने केंद्र सरकार को मंत्रालय में हमने प्रस्ताव भेजा था आईडीपीएल के माध्यम से उनके कि हमें कम से कम 200 या 250 एकड़ जो बीघा जो ज़मीन है वो हमें रिक्वायरमेंट थी मंडी, ताकि हमारी तीनों जो मंडियां हैं फल, सब्जी, अनाज और गुड़ मंडी जो है एक उस कैंपस में आ जाएं, और जिससे सबको सहूलियत मिलेगी, व्यापार करने में भी सहूलियत मिलेगी और हम लोगों को भी जो मंडी शुल्क का वो है वो प्रॉपर ढंग से में आने लगेगा और हमारी मॉनिटरिंग भी प्रॉपर रहेगी। उस हिसाब से हमने भेजा था। तो वो अब हमने जो हमें सूचना मिली है कि जो आईडीपीएल की जो लैंड है जो हमने मांगी थी 250 बीघा, वो राज्य सरकार को सौंप दी गई है मंत्रालय द्वारा। तो हमने फिर दोबारा से राज्य सरकार को हमने प्रपोजल भेजा है और हमें आशा है कि हमें आश्वासन भी है कि हमें कुछ उसमें से लैंड दे दी जाएगी मंडी बनाने के लिए। हम काफ़ी मतलब आशा से हम कह रहे हैं, विश्वास से हमें कह रहे हैं कि हम शीघ्र ही इस पर काम करेंगे बहुत जल्दी। देखिए, जो डीपीआर है हमारी, उसकी एक वो प्रोसेस होता है, तो पहले हम कर रहे हैं उस पर, धीरे धीरे हम काम कर रहे हैं। और हमने जिस देश में गाय को गौमाता के रूप में पूजा जाता हो और हिंदू संगठन गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग करते हो, उसी गाय को अगर लोग बीमारी की वजह से मरने के लिए जंगल में छोड़ दें तो यकीनन दुख होता है। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है रुड़की के बेलड़ा गांव पास के जंगलों से। दरअसल कुछ अज्ञात लोग एक बीमार गाय को बेलड़ा गांव के जंगल में छोड़ गए, जो पास के गंदे नाले में जा गिरी। जब कुछ लोगों की नजर इस गांव पर पड़ी तो उन्होंने बमुश्किल उसे नाले से निकाला और उसकी सूचना ग्रामवासियों ने संदीप चौधरी पत्रकार को दी। संदीप चौधरी पत्रकार ने डॉक्टरों को बुलाकर उसका इलाज करवाया। वहीं सूचना स्थानीय पुलिस को भी दी गई।
हरिद्वार के निजी स्कूल में कार्यक्रम के दौरान रानीपुर विधायक पहुंचे। आदेश चौहान ने कहा कि इस समय देवभूमि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बद्री केदार दर्शन के बाद सभी जगह आनंदमय माहौल सा दिखाई दे रहा है। इसके बाद उन्होंने कहा कि आने वाले दीपावली त्योहार पर हम सभी को यही संदेश देना चाहते हैं कि इस त्योहार को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं, पटाखे भी छुटाएं, मिठाई भी बांटें और दीप उत्सव के साथ घर में दीपक को भी जलाएं और पर्यावरण का भी ख्याल रखें। वहीं स्कूल में हुए कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि छोटे छोटे बच्चों ने बहुत सुंदर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं और देश को कई प्रोग्रामों के माध्यम से कई संदेश देने का कार्य भी किया है। स्कूल के संचालक पीयूष जैन ने बताया कि हमें पर्यावरण के साथ साथ बच्चों को ये प्रेरणा देनी चाहिए कि ज्यादा आतिशबाजी न करके सूक्ष्म रूप से ही पटाखे चलाएं। इसके साथ ही स्कूल टॉपर और IIT में सिलेक्शन होने पर आदेश चौहान विधायक द्वारा पुरस्कृत रहे वेदांत अरोड़ा ने बताया कि सिर्फ कुछ ही घंटे पढ़ाई कर उन्होंने 5 सब्जेक्ट सहित स्कूल में अच्छे अंक पाए हैं। उनका कहना है कि जितना भी पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो, उसी से आपको अच्छे अंक नंबर आ जाएंगे। जिसमें पढ़ता था मैं ज़्यादा घंटे लगा के नहीं पढ़ा हूँ। अगर दिन में जो है 2 घंटे पढ़ा है तो 2 घंटे पढ़ा है, बट लेकिन उस 2 घंटे में बिल्कुल पढ़ाई करी है। ऐसा नहीं कि डिस्ट्रैक्ट हो गए फ़ोन से, इससे उससे। कम पढ़ो बट क्वालिटी का पढ़ो, दैट्स माई पॉइंट। जितना ज़्यादा क्वालिटी का पढ़ सकते हो उससे ज़्यादा बेटर कुछ नहीं हो सकता। वरना टाइम लगाने को तो क्या बुक खोल के बैठ जाओ 10 घंटे, माँ बाप भी खुश है, सब रिलेटिव भी खुश हैं, आप भी खुश हो, नंबर नहीं आएंगे और कुछ नहीं है। बस यही है। और एक और चीज़, एंड तक टिके रहना जरूरी है। शुरुआत में तो बहुत बच्चे आते हैं मोटिवेशन में, जो बहुत रेस में सब चालू करते हैं, बट एंड में आते आते बहुत कमी बचते हैं और वही पर नंबर लेके आते हैं। आजकल बच्चे मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, क्या कहोगे? कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल का पूरा इस्तेमाल करें, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बात ये है कि जब पढ़ रहे हैं तब सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। अपना टाइम हर किसी को ये तो नहीं है कि हर कोई 2 घंटे पढ़ के निकाल सकता है। कोई को 1 चाहिए, किसी को 3 चाहिए, किसी को 4 चाहिए। अपने हिसाब से देखिए किसको कितना ज़रूरत पड़ती है और उसमें सिर्फ पढ़ाई करें। बाकी फ्री टाइम में अपने दिमाग को रेस्ट करने के लिए कोई भी ऐसा आई डोंट हैव टू मतलब कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, जिसके लिए जैसा जो सूटेबल है वो करें, बट पढ़ने के टाइम से पढ़ाई। के जगदीशपुर कैंपस में आज पहली बार आया हूँ और यहाँ पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी और मुझे बताया गया कि इस डिस्ट्रिक्ट के 16 स्कूल का एक ग्रैंड कॉम्पिटिशन विभिन्न चीज़ों में हुआ है, चाहे वो डांस के हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, जेके से रिलेटेड हो, और उन कॉम्पिटिशन में बच्चों ने बहुत अच्छा किया। और खासकर मैं DPS दौलतपुर को इसलिए बधाई दूंगा कि उन्होंने ये कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया और उससे बच्चों को आगे बढ़ने का भी अवसर मिलता है, अपने टैलेंट को पहचानने का अवसर मिलता है। और यहाँ पर DPS दौलतपुर में आकर मुझे इसलिए भी अच्छा लगा कि जो कल्चर प्रोग्राम बच्चों के द्वारा दिए गए तो वो भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए, यहाँ की सभ्यता से जुड़े हुए थे और निश्चित रूप से हमारी नई शिक्षा नीति जो उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और DPS दौलतपुर को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। और हमारा ये बेटा वेदांत अरोड़ा हमारे इसने 5 चीज़ों के अंदर टॉप किया है, मैं इससे बधाई देता हूँ। और वैसे तो ये जिस फैमिली से वो फैमिली का भी बैकग्राउंड पहले बहुत अच्छे से, पापा बहुत अच्छा है, जिस लोग काम करते हैं वहाँ भी उन्होंने अपना नाम रोशन किया। मैं सोचता हूँ कि ऐसे बच्चे हम लोगों के लिए ऐतित है और ये हमारा गौरव है। ये लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्षेत्र भी आगे बढ़ेगा, हमारा सबका नाम रोशन होगा। मैं पुनः DPS दौलतपुर को बधाई देते हुए शुभकामनाएं। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी, तो इसमें हमने जो लास्ट ईयर में जो बच्चों ने जो अचीव किया और कुछ हमारी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन थे उसमें जो विनर्स थे उनको हमने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया है। और दिवाली से पहले दिन हमने इस काम को किया है और मैं सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सबके लिए ऐश्वर्य, आरोग्य और आनंद की प्राप्ति हो, इसी भावना के साथ मैं सबके लिए दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बच्चों का संदेश यही है कि दीपावली को हर्षोल्लास के साथ मनाएं और पटाखे भी जरूर छुड़ाएं, लेकिन संभल के चलाएं और घर घर में दीपक की जो दीपावली का मेन उद्देश्य है दीपमाला लगाएं और सेलिब्रेट करें। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें क्रांति बुलेटिन न्यूज। नमस्कार।